बायोकेमिस्ट्री, दोबारा से इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री होता है क्या आपका, बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला है बायो, दूसरा केमिस्ट्री। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल में आप जब भी कभी भी बायो का नाम सुनोगे, दैट मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग बींग्स, ठीक है। और केमिस्ट्री आपने 9th-10th में पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम केमिकल से रिएक्शंस करवाते हैं, करते हैं, ठीक। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो लीवर है, आपकी किडनी है, आपके लंग्स है, ठीक है, इन सब के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ केमिकल्स जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं कि नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके नाम को पहले दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला क्या, बायो। बायो का मतलब ये रेफर करता है आपका, रेफर्स टू लाइफ, यानी कि लिविंग बींग्स या फिर लिविंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। अब जब इसको हम रेफर के बेसिस पे ही अगर ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बायोकेमिस्ट्री इज इट इज़ द डिपार्टमेंट इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग इन ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन बॉडी आर नोन एज बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी कि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली हर एक जो भी केमिकल्स से होने वाली रिएक्शंस है, उनके बारे में जो आप पढ़ते हो, वो सब कुछ आप बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इंसान डे टू डे लाइफ में अपना रूटीन एक फॉलो करता है, ठीक है। उस रूटीन में अचानक से अगर इसकी तबीयत ख़राब हो, अचानक से पता चलता है किसी को कोई डिसीज़ हो गई है, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री अपनी इंपॉर्टेंस कहाँ दिखाता है, वहाँ पे वो दिखाता है हेल्प टू नो ऑल अबाउट द प्रोसेस अकरिंग इनसाइड द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं ये पता चल गया, ठीक है, बट होती कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सेकंड उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एनालाइज द बॉडी वर्क एंड आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या है एक्चुअल में, हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्लस हमारी जो बॉडी काम कर कैसे रही है, कि हमारा लीवर जो काम कर रहा है कर कैसे पा रहा है वो, ठीक। आपका जो ब्लड है, एक ही ब्लड आपका मल्टीपल टाइम्स ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। वो बार बार ऑर्गन्स के पास जाता है, टिश्यूज़ के पास जाता है, दोबारा से अपने लंग्स के पास जाता है, एल्वेओली के पास जाता है, और फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ठीक है, फ्रेश एयर से बनाता है। तो बनाता कैसे है, करता कैसे है, वो सारे काम इसमें हमको पता चलेंगे, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। थर्ड पॉइंट, टू एनालाइज दैट हाउ लिविंग ह्यूमन बींग्स आर मेड। आपकी एक छोटी सी इक्वेशन चलती हुई आ रही है, इक्वेशन कह लो या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ कह लो। सेल्स से बने टिश्यूज से बने ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, एंड एट द एंड ह्यूमंस, यानी कि हम। अब इस इक्वेशन से हमको ये तो पता चल गया कि सेल से टिश्यू बनने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना है, देन हमारा पूरा ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। बट सेल से टिश्यू बन कैसे रहे हैं, कौन से उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, कौन से एसिड्स काम करने हैं, वो सब। फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनने हैं, सेम प्रोसीजर, किस तरीके से बनना है, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उनको। देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और उनसे ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम अपने बारे में पढ़ेंगे स्टार्ट टू एंड, बिगिन टू फार, ठीक, कंप्लीटली। नेक्स्ट, हाउ टू लाइफ बिगिन, कि इंसान की ज़िंदगी स्टार्ट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बॉडी ऑर्गन 70%, 40%, 50% ख़राब हो गया, ठीक है, बट आपको टाइम रहते रूटीनली आपने अपना बायोकेमिस्ट्री में कोई से भी जो आपको डिसीज़ है उसके रिगार्डिंग आपने टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा एंड आपने टेस्ट करवाया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिखी, ठीक है। अब या तो वो ओरिजिन हो उसका प्रॉब्लम का, डिसीज़ का, या फिर वो थोड़ा बहुत आपके ऑर्गन को या आपके रिएक्शंस को इफेक्ट कर देता हो, तो क्या होता है फिर उस प्रिस्क्रिप्शन के टेस्ट पे बाद में जब अपनी मेडिकेशन लेते हो प्रॉपर, उसको एक रूटीन वाइज फॉलो करते हो, रूटीन में बीमारी लगी हो आपको और रूटीन वाइज आप उसको एज उसका डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करोगे, तो आप उसको जैसे आपने वो ख़राब किया है ना, आपकी बॉडी से ख़राब हुआ है, वैसे आप उसको दोबारा से सिक्योर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, हेल्दी कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाउ दे वर्क एंड व्हाट केमिकल्स आर आवर बॉडी हैव, कि अब आपने ठीक कर लिया, अब कैसे करेंगे वो भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल ऑफ आवर बॉडीज़। भाई आप अगर कोई घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लैंड चाहिए, ठीक है, ईंटें चाहिए, आपको अलग अलग डस्ट वगैरह चाहिए होते हैं, फिर उसको बनाने वाला चाहिए होता है। ठीक है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो कैसे काम कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं, और उससे कैसे हम ऐसा जी पा रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे सर्वाइव हो रही है, वो सब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला ये। ठीक है। टू डायग्नोज द डिसीज और कैन प्रिवेंट इट स्टार्ट लिटिल, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। देखो फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट है LFT, एक टेस्ट है RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये आपका KFT भी बोलते हैं उसको, किडनी फंक्शन टेस्ट। हम जैसे कि आपका जो टेस्ट है LFT ले लेते हैं हमें, और एक ले लेते हैं RFT, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट। यही आपका KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। अब इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, पैरामीटर्स को हम अगर परसेंटेज में ले, फॉर एग्जांपल जो आपका 100% वर्क है लीवर का और जो आपका 100% वर्क है किडनी का, रीनल का, ठीक है, उसमें से आपका जो LFT है यानी कि लीवर, वो सपोज दैट आपके 100 में से 80% काम तो कर पा रहा है, 20% नहीं कर रहा। ठीक है। या फिर RFT जो है वो आपका 80% काम कर रहा है, 20% नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ओरिजिन ऑफ डिसीज। ओरिजिन का मतलब स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में इसको रूटीनली एनालाइज डिपार्टमेंट भी बोलते हैं कि आप रूटीनली अपने सारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को, अपने ऑर्गन्स को समझ सकते हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है। जैसे लिवर का आपका जो पैरामीटर है उसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ठीक है, ALP, ये सारे पैरामीटर्स हैं। सपोज दैट आपके ओनली SGOT और SGPT ये आपके इंक्रीज आए हैं, यानी कि बढ़े हुए आए इनके पैरामीटर्स, आपके इनकी नॉर्मल वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है। दैट मीन्स ये एक सस्पेक्ट, एक अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ डॉक्टर को ये शक हो कि पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, लीवर है ना फैटी हो जाता है। ठीक है। और फैटी लीवर क्या इंडिकेशन देता है, एज अ रिपोर्टिंग SGOT और SGPT की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है पैरामीटर की, और आपका लीवर हो जाता है फैटी। ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल भी कैसे कर सकते हो, आप अल्कोहल कंजप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दो, एक हेल्दी डाइट लो, रूटीन वाइज अपने लीवर को हेल्दी रखो, लीवर सिरप ले लो। ठीक है। अब जो यहाँ पे 20% भी हुआ ना, वो 20% को आप दोबारा से एज अ हेल्दी लीवर उसको बीमारी को प्रिवेंट कर देते हो, यानी कि ख़त्म कर देते हो। तो वो भी आप इसमें बढ़ोगे, उस डिसीज़ का, किसी भी डिसीज़ का, ऑर्गन डिसीज़ का एक स्टार्टिंग भी। ये पूरा का पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, बहुत ही लाइट में कर दो।